जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग कुछ टॉप 30 जीके जीएस और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 6 और 7 जून के पेपर को एनालिसिस करके ये प्रश्न को बनाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखें क्योंकि आने वाले परीक्षा के लिए ये काफ़ी ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसमें करेंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन में दिए गए पीनियल ग्रंथि, थाइमस, थायराइड या पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी ग्रंथि है। एक इसमें और देखिए थायराइड दिया गया है। थायराइड से किसका सिक्रेशन होता है? तो वो हार्मोन्स का नाम होता है थायरोक्सिन। इसे याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट काफ़ी ही एग्जाम के लिए बेहतर साबित होते हैं। और जिसके कारण से कौन सी बीमारी होती है? तो उसकी कमी के कारण से ग्वाइटर बीमारी होती है गले में, जिसे घेंघा रोग बोला जाता है। पिट्यूटरी जो है उसका उपनाम क्या होता है? तो उसका उपनाम होता है, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसका कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी करता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सिचुएटेड होते हैं हमारे ब्रेन के पास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओस्मियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु है, जिसका सिंबल क्या होता है? Li होता है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन में है असम, केरल, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये केरल का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं, तो अगर आपको उसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा? करेंट अफेयर्स का ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अभी ये ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ही ट्रेंडिंग टॉपिक था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऑपरेशन सिंदूर का एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड सभी प्रश्नों का कलेक्शन है इसमें। तो आप एक बार जाकर इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि परीक्षा में ऑपरेशन सिंदूर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि सिंधु स्मारक स्थापित किया जाएगा। आपके ऑप्शन में है कच्छ गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक या कोलकाता पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कच्छ गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? यूपी, पंजाब, छत्तीसगढ़ या बिहार। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? ऑप्शन में है सचिंद्र सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या अरविंद घोष। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 10 मई या 8 जून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 मई को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और देखिए इसमें है 5 जून। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पेड़ पौधे को लगाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जिसे बोला जाता है। 5 जून को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? लक्ष्मीबाई से, अकबर, राणा प्रताप या शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये राणा प्रताप से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मंगल। मंगल को बोला जाता है लाल ग्रह। ये क्यों होता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आयरन ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस कारण से जब इसे देखा जाता है तो ये लाल रंग का नजर आता है और लाल रंग के नजर आने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एवं कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं होता है? कह रहा है कि अपना कोई उपग्रह नहीं होता है। ऑप्शन में है बुध,
शनि, बृहस्पति या मंगल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध जो होता है उसका कोई उपग्रह नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल के संपर्क में आने पर आग पकड़ सकती है? क्या कह रहा है? आग पकड़ सकती है। लोहा, तांबा, पोटेशियम या जिंक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? के होता है। इसका सिंबल के क्यों होता है? क्योंकि इसका पूरा नाम जो होता है वो कैलियम होता है, कैलियम होने के कारण इसे के लिखते हैं। अब देखिए, पहला ऑप्शन में लोहा दिया गया है। लोहा जब जल के संपर्क में आता है तो लोहे में क्या होता है? जंग लगता है, जिसे हम लोग आयरन रस्टिंग के नाम से जानते हैं, लोहे का जंग लगना। ठीक है, और लोहे को हवा जब पानी के संपर्क में आता है तो जंग लगता है। इससे बचाने के लिए इस पे जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, और जिंक का जो लेयर चढ़ाया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है। ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जिंक का लेयर जो चढ़ाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे गैल्वेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और वो जब जल के संपर्क में आता है लोहा, तो लोहे में जंग लग जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को कपास की रानी भी कहा जाता है? लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काली मिट्टी को कपास की रानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? कोयला, ईंधन, ऊष्मादायक या ज्वालक? तो उसे ईंधन बोला जाता है, जिसे हम लोग फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? ईथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन? तो प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन या इनमें से कोई नहीं? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन ही पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि आपको जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण, एस्टर, अल्कोहल या अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लवण बनते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसे क्या बोला जाता है? साल्ट भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मैटिक्स किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सिक्कों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन या रेशम कीट का पालन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से जाना जाता है। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी, और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या एल्युमिनियम? राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले, कैवेंडिश, पूरे या लेवाइजर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन का खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, हाइड्रोजन को या कार्बन को? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? प्रश्न में क्या करें? अधातु नहीं है। ऑप्शन में दिए गए सल्फर, एल्युमिनियम, कार्बन या नाइट्रोजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्युमिनियम एक अधातु नहीं है, जबकि ये क्या है? तो ये एक धातु है, मेटल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रेट्स? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे में यात्रा नहीं कर सकती है? ऑप्शन में दिए गए हैं वायु, पानी, निर्वात या स्टील? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओजोन लेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं? तो जितने भी हानिकारक रे होते हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, ये सब जो होते हैं उससे हमारी मदद करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में है क्षोभ मंडल, संताप मंडल,
मध्यमंडल या आयन मंडल? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? के को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भीष्म साहनी या सीवी रमन? तो जैसे ही मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन आते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें बोला जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं? देखिएगा मॉडर्न दिया गया, ठीक है। ऑप्शन में एडवर्ड जेनर, जीजे मेंडल, जिसे हम लोग ग्रेगरन मेंडल के नाम से भी जानते हैं, जिसने मटर के पौधे का इन्वेंशन किया था, कार्ल लिनियस या लुईस पास्चर? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन, किसकी बात हो रहा है? तो प्लांट हार्मोन्स की बात हो रहा है, ठीक है, पौधे के तने के विकास में मदद करता है? एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड या जिब्रेलिन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन जो है वो तने के विकास में मदद करते हैं। वही जो एब्सिसिक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करते हैं? तो रोकने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है क्योंकि? जब भी हम लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं तो रोकने के लिए रेड कलर के लाइट का प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है, या सुंदर होती है, या खराब दृष्टि वालों लोग को भी दिखाई देती है, या उपरोक्त में से कोई भी कारण नहीं है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, 4 में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये आपके कुछ टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।